Hello friends, welcome to Quick Revision Point. My name is Raksha Srivastava. Friend, today we are discussing important question of English literature. It's very useful question for all teaching exam. So let's start. First question: some things that is strong and last a long time without breaking or becoming weaker. तो A है ड्यूरेबल, B है हॉर्स, C है पॉलिएबल एंड D है सिक्योर एंड E है नन ऑफ द एबव एंड F है मोर देन वन ऑफ द एबव. तो सम थिंग्स दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट अ लॉन्ग टाइम without breaking or becoming weaker is durable. Right answer is A. Next question देखते हैं. चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स. तो रजनी इज सिटिंग फिल इन द ब्लैंक्स हर फादर. ए है बिसाइड, बी है बिसाइड्स, सी है ऑन एंड डी है मोर देन वन ऑफ द एबव एंड डी है ई है नन ऑफ द एबव. तो रजनी इज सिटिंग बिसाइड हर फादर्स. ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट है कि फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन ईदर इन द फॉलोइंग सेंटेंस. तो इसमें जो होगा वो होगा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि आई हैव ए एंड आई विल. ये क्या है, इसमें ए जो है वो राइट होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट. ए है रिसीवियर, ए है रिजर्व एंड बी है एव्यूरी एंड सी है एक्वेरियम एंड डी है म्यूजियम. अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट इज एव्यूरी. राइट आंसर इज बी. आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट. ए है रिपोज, बी है एव्यूरी, सी है कंपोज एंड डी है एपियरी. तो अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट इज एपियरी. राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एन इमेज ऑफ ए गॉड यूज फॉर वर्शिप. तो ए है मॉडल, बी है आइडियल एंड सी है आइकॉन एंड डी है टेम्पल. तो एन इमेज ऑफ गॉड यूज फॉर वर्शिप इज आइडॉल. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इमेज शोइंग द फीचर्स ऑफ इट्स सब्जेक्ट इन ए सिंप्लीफाइड और एग्रीगेटेड वे थ्रू स्केचिंग sketching pencils, stalks or other artist. Okay, तो an image showing the features of its subject in a simplified or aggregated way through sketching pencil और stalks or other artist is caricature. राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सीट फॉर ए पैसेंजर ऑन ए बाइसिकल और मोटर बाइक. ओके, तो अ सीट फॉर ए पैसेंजर ऑन ए बाइसिकल और ए मोटर बाइक. ए है पिलोयन, बी है इसमें ब्राइडल, सी है ब्राइडल एंड डी है क्यूशन. तो अ सीट फॉर ए पैसेंजर ऑन ए बाइसिकल ऑन मोटर बाइक इज ए पिलोयन. ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. थॉमस टोल्ड मी दैट ही हैड हेल्प द पुअर. ओके, थॉमस टोल्ड मी दैट ही हैड हेल्प द पुअर. राइट आंसर जो होगा वो होगा सी. हैड का यहाँ यूज होगा. आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. हु कॉइन्ड द टर्म डिफेमलाइजेशन. तो हु कॉइन्ड द टर्म डिफेमलाइजेशन. तो ए है रोमन जैकोब्सन, बी है माइकल बकी, ए बी है माइकल बैक्टीन, सी है व्लादिमीर प्रॉप एंड डी है विक्टर सोलोस्काई. तो हु कॉइन्ड द टर्म डिफेमलाइजेशन इज विक्टर सोलोस्काई. ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा. विक्टर स्वाइलोस्काई, अ रशियन लिटरेरी थ्योरिस्ट एंड क्रिटिक, फाइंड द टर्म डिफेमलाइजेशन इन हिज 1917 essay आर्ट एज टेक्निक. ओके, Defamalization is a literary and artistic technique that involves representing a common object or idea in an unfamiliar way. Or Soliskai essay emphasizes exploring new literary technique and devices in a work of art of renew its perception and alliterationist. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु कॉइन्ड द टर्म इंटरटेक्सुअलिटी. तो ए है इसमें हेलन
ए है इसमें हेलेन साइशियस, बी है रोनाल्ड बार्थस, सी है माइकल फ्यूकॉल्ट्स एंड डी है जूलिया क्रिस्टेरिया। तो हु कॉइन्ड द टर्म इंटरटेक्सुअलिटी इज दी जूलिया क्रिस्टेवा। ओके, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म डिकंस्ट्रक्शन। तो ए है पेउल डी मन, बी है जे डेरिडा, सी है हेलिस मिलर एंड डी है विक्टर सॉलिस्काई। तो हु कॉइन्ड द टर्म डिकंस्ट्रक्शन इज जे डेरिडा, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं, जैकब डेरिडा, जैक्यूस डेरिडा, फ्रेंच फिलोसफर, इज कंसिडर्ड द प्राइमरी प्रोपेनेंट ऑफ deconstructions of a form of philosophical and literary analysis that question the fundamental conceptual distinctions in Western philosophy. Derrida's work began in the 1960s, and in 1967 he published 3 books that laid the groundwork for his deconstructions definitions, including writing and difference, voice and phenomena, and of a grammatology. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि हु कॉइन्ड द टर्म हेगोमोनी। तो हु कॉइन्ड द टर्म हेगोमोनी। ए है इसमें लुइस ऑल्थर्स, बी है इसमें एंटोनियो ग्रैम्सी, सी है टेरी इगल्टोन एंड डी है माइकल फाउकॉल्ट्स। ओके, तो हु कॉइन्ड द टर्म हेगोमोनी इज एंटोनियो ग्रैम्सी, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस इज एसोसिएटेड विद। ए है सिगमंड फ्रॉयड्स, बी है कार्ल जंग, सी है जेम्स फ्रेजर एंड डी है लैकॉन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ collective unconsciousness is associated with is Carl Jung. Okay, Carl Jung. Concept of collective unconsciousness is associated with Carl Jung. Right answer is B. Next question देखते हैं फ्रेंड, which critic is known for dialogue criticism. Okay, dialogic criticism. तो which critic is known for dialogic criticism? तो A है R जैकॉब्सन, B है V प्रूप्स एंड C है M बकिंटन एंड D है इसमें इचन ब्रूम्स। तो which critics is known for a dialogue criticism is M बकिंतम, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर्मेलिस्टिक्स criticism is related to the structure of। तो ए है लिटरेरी डिवाइसेस, बी है myths, सी है कंटेंट एंड डी है फॉर्म्स। तो फॉर्मेलिस्टिक्स criticism is related to the structure of the literary devices, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पोसेसिव केसेस ऑफ ए नाउन इन द सेंटेंस। आइडेंटिफाई द पोसेसिव केस ऑफ ए नाउन इन द सेंटेंस। माई ब्रदर्स फ्रेंड इज कमिंग ओवर। ए है ब्रदर्स, बी है फ्रेंड, सी है कमिंग एंड डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो आइडेंटिफाई द पोसेसिव केसेस ऑफ ए नाउन इन द सेंटेंस। माई ब्रदर्स फ्रेंड इज कमिंग ओवर इज ब्रदर्स, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, ब्रदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही इज़ नॉट व्हाट ही pretends to be. Okay, तो he is not what he pretends to be in this sentence the noun clause is used. तो A है इसमें as the object of an action verb, B है as the subject of the sentence, C है as the complement of the verb B and D है none of the above. तो he is not what he pretends to be in this sentence the noun clause is used as the complement of the verb be. Okay, right answer जो होगा वो C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द सब्जेक्टिव केस ऑफ ए नाउन इन द सेंटेंस। Identify the subjective case of a noun in the sentence. The sun rises in the east. तो the A है sun, B है rises, C है east and D है more than one of the above. तो identify the subjective case of a noun in the sentence. तो इसमें subjective case क्या है? तो इसमें sun क्या है? subject है, rises जो है वो verb है, in the east क्या है? ये object है। तो इसमें जो होगा more than one of the above हो जाएगा। तो right answer is D. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, select the plural form of the following compound word. तो मैन और सर्वेंट्स, तो मैन और सर्वेंट्स जो है इसमें प्यूरल ढूंढना है। सेलेक्ट द प्यूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वर्ड। तो वो होगा मैन एंड सर्वेंट्स। मैन एंड सर्वेंट्स क्या, ये प्यूरल है, राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइंड वर्ड, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइंड वर्ड, द इवनिंग वाज अराउंड ऑफ प्लेजर्स। तो ए है इसमें वर्ब, बी है एडवर्ब, सी है, ए है नाउन, बी है एडवर्ब, सी है वर्ब एंड डी है मोर देन वन ऑफ द एवर्ब। तो आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, द राउंड द इवनिंग वाज ए राउंड ऑफ प्लेजर। तो राउंड इज अ वर्ब, राउंड इसमें जो है वो वर्ब है, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट ऑफ द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल इरर, इफ देयर इज नो इरर इन द सेंटेंस मार्क नो इरर। तो इसमें जो होगा, इसमें हो जाएगा बी वाला, एंड मोर इन एक्टिव, ये क्या है, राइट है, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर and fill in the blanks. The noun form of do is, A है does, B है did, C है done and D है did. तो choose the most appropriate answer and fill in the blanks. तो the noun form of do is did, right जो हो जाएगा वो B हो जाएगा did. Okay, next question, choose the masculine gender of the given noun. Choose the masculine gender of the given noun. तो masculine gender none जो है वो इसमें जेंडर ढूंढना है। masculine gender A है maid, B है monk, C है स्टेवर्ड एंड डी है मैन सर्वेंट। राइट आंसर इज बी मॉन्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइंड वर्ड बिलोंग टू। टाइम इज मनी। ओके, टाइम इज मनी। तो चूज विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइंड वर्ड बिलोंग टू, टाइम इज मनी। तो ए है इसमें नाउन, बी है प्रोनाउन, सी है वर्ब एंड डी है एग्जेक्टिव। ओके, तो वो है नाउन। ओके, टाइम इज मनी इज, तो ये क्या है, ये नाउन है, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट कोई सारे प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड, कमांडर इन चीफ। तो कमांडर्स इन चीफ, तो ए है इसमें प्लूरल वर्ब, इसमें प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड, कमांडर इन चीफ। तो इसमें प्लूरल फॉर्म क्या है, इसमें प्लूरल फॉर्म जो है वो है कमांडर्स इन चीफ। कमांडर में एस लग जाएगा तो वो वर्ड प्लूरल हो जाता है। तो कमांडर्स इन चीफ, ये क्या है, ये प्लूरल है। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूरल ऑफ कैक्टस इज। तो इसमें प्लूरल क्या है कैक्टस का, तो वो है ए है कैक्टी, बी है कैक्टसेस एंड सी है कैक्टस एंड डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें कैक्टस का जो प्लूरल है वो है कैक्टी। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक। द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ क्रिएट इज। तो द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ क्रिएट इज, फिल इन द ब्लैंक्स। ए है क्रिएटिंग, बी है क्रिएशन, सी है क्रिएट एंड डी है क्रिएटेड। तो द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ क्रिएट इज क्रिएशन। राइट आंसर ए बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू सफ़र हुज विच होप थिंग्स इन्फिनिट इज रिटन बाई। तो इन्फिनिट इज रिटन बाई, फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2004 में कि दिस सफ़र हुज विच होप थिंग्स इनफाइनाइट इज रिटन बाई। ए है पीवी सैली, इनका फुल नेम है पर्सी बैसी सैली, बी है विलियम वर्ड्सवर्थ, सी है किट्स एंड डी है ब्रायन। तो टू सफ़र हुज विच होप थिंग्स इनफाइनाइट इज रिटन बाई पीवी सैली। राइट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, लाइफ लाइक ए डोम ऑफ मेनी life like a dome of many colored glass stains the white radiance of eternity until that trembles it into फ्रैगमेंट द एवब लाइन ऑकरीज। तो ये क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2007 में कि लाइफ लाइक ए डोम ऑफ मेनी कलर्ड ग्लासेस स्टेन्स द वाइट रेडिनेस ऑफ इंटरनिटी अंटिल डेथ ट्रम्बल्स इट इनटू फ्रैगमेंट द एवब लाइन ऑकर इन। ए है डिजेक्शन एनॉड, बी है एडोनियस, सी है इन मेमोरिज्म एंड सी डी है थ्राइसिस। तो राइट आंसर जो होगा बी एडोनियस। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेमस रोमांटिक पोएम बिगिंस विद द लाइन हेल टू द ब्रेथ स्प्रिट बर्ड सो नेवर वर्ड। तो ए है ओ टू ए नाइटिंगल, बी है टू दी कुकूज एंड डी है टू ए साइलॉक एंड डी है टू दी डेजी। तो विच ऑफ
ऑफ द फेमस रोमांटिक पोएम्स begins with the line here's to the bleeds the spirit bird so never what is to a Shylock. राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सैली वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. सैली वाज Sally was expelled from the Oxford University due to the publication of A है the revolt of Islam, B है the necessity of atheism, C है the terms of life, and D है the mastery of energy. तो Sally was expelled from the Oxford University due to the publication of the necessity of atheism. Right answer is B. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. इफ फिल इन द ब्लैंक्स कम कैन फिल इन द ब्लैंक्स बी फॉर बिहाइंड सैली. तो ओ टू द वेस्ट विंड. ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है. तो इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बिफोर बिहाइंड सैली ओ टू द वेस्ट विंड. ओके राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, विंटर और स्प्रिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम यूजेस ट्रेजा राइमा. तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम यूज ट्रेजा राइमा. ये यूजीसी नेट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है. ए है जॉन किट्स इज ओ टू अ नाइटिंगल, बी है पीवी सैली ओ टू द वेस्ट विंड, सी है विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी, एंड डी है अल्फ्रेड टेनिसन यूलिसेस. तो इसमें होगा विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स आर ट्रेजा राइमा. तो ट्रेजा राइमा इज पर्सी बैसी सैली ओ टू द वेस्ट विंड. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड. हु रोट एपोलॉजी फॉर पोएसी. हु रोट एपोलॉजी फॉर पोएसी. तो ए है गॉब्सन, ए है गॉशन, एंड बी है इसमें पीवी सिडने, बीपी सिडने, एंड सी है इसमें अर्नोल्ड, एंड डी है ड्राइडेन. तो who wrote apology for poesy is B.P. Sidney. Right answer is B. Next question. Which is the first printed collection of poetry of English literature. Which is the first printed collection of poetry of English literature. तो first poem of collection of poetry of English literature. तो A है इसमें the Safford calendars, and B है the contemporary tales, and C है इसमें totals miscellany, and D है Astrophel and Stella. तो right answer is C, totals and miscellany. राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड. विच इज़ द फर्स्ट वेल नोन सोनेट सीरीज ऑफ इंग्लैंड. विच इज़ द फर्स्ट वेल नोन सोनेट सीरीज ऑफ इंग्लैंड. ए है एमोर्टी, बी है एस्टोफेल एंड स्टेला, ए बी है इसमें एस्टोफेल एंड स्टेला, सी है बॉथ, एंड डी है नन ऑफ दिस. तो विच इज़ द फर्स्ट वेल नोन सोनेट सीरीज ऑफ इंग्लैंड इज एस्टोफेल एंड स्टेला. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द फेरी क्वीन ऑफ स्पेंसर. तो हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द फेरी क्वीन ऑफ स्पेंसर. तो ए है 12 book, B है 10 book, C है 8 book, and D है 14 books. So how many books are there in the Fairy Queen of Spencer is 12 book. Right answer is A. Next question. How many essay were present in the first volume of Bacon essay in 1597. तो A है 18, B है 10, C है 38, and D है 58. So how many essay are present in the first volume of Bacon's essay in 1597 is 10 essays. Right answer is B. Next question. Which dialect of England developed itself as modern English. A है East Midland, B है Southern, and C है West Midland, and D है Northern. तो which dialect of England developed itself as modern English is East Midland. Right answer is A. Next question देखेंगे. How many travelers are on the way to St. Becket's Shrine for pilgrimage. ओके तो वो है इसमें हाउ मेनी ट्रेवलर्स आर ऑन दी वे टू सेंट बैकेट्स श्रीन फॉर पिलग्रमेज. तो वो हो जाएगा इसमें ए है 20, बी है 50, एंड सी है 29, एंड डी है 38. तो हाउ मेनी ट्रेवलर्स आर ऑन द वे टू सेंट पैकेट श्रीन फॉर पिलग्रमेज. तो वो हो जाएगा 29. राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैडमन एंड साइन वुल्फ आर फेमस पोएट ऑफ. ए है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, बी है मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर, सी है मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, एंड डी है नन ऑफ दीज. तो कैडमन
जर्मन एंड साइन वुल्फ और फेमस पोएट ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज़ द फर्स्ट कॉमेडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, विच इज़ द फर्स्ट कॉमेडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ए है गॉर्बिड्यूक एंड फॉरेक्स एंड पोरेक्स, एंड बी है रॉल्फ रोएस्टर डोएस्टर, सी है द कॉमेडी ऑफ ईडर, एंड डी है नन ऑफ दिस। तो विच इज़ द फर्स्ट कॉमेडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो वो है गॉर्बिड्यूक एंड फॉरेक्स एंड पोरेक्स। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, हु इंट्रोड्यूस राइम रॉयल स्टैंजा इन इंग्लिश लिटरेचर, हु इंट्रोड्यूस राइम रॉयल स्टैंजा इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ए है फ्रेंड इसमें किंग विलियम, बी है प्रिंसेस विलियम, सी है किंग अल्फ्रेड, एंड डी है नन ऑफ दिस। तो हु इंट्रोड्यूस राइम रॉयल स्टैंजा इन इंग्लिश लिटरेचर इज किंग अल्फ्रेड। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा कि किंग अल्फ्रेड। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।